हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 9 के मिसलेनियस के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x - 7y + 5 = 0 एंड 3x + y = 0। ठीक है, तो क्या बोला गया, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल हो और किससे पास हो रही हो, ये जो दो लाइन्स दी गई है उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो। ठीक है, तो देखिए मैंने रफ स्केच बनाया। आपको पता है कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस से पैरेलल होती है तो उसका मतलब क्या होता है, स्लोप इन्फाइनाइट है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट उस लाइन का सेम रहता है, यानी x = a सम कांस्टेंट। इस टाइप की इक्वेशन आती है लाइन की। ठीक है, तो देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन बाय x = k। k क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x - 7y + 5 = 0, 3x + y = 0। ठीक है, ये इक्वेशन 1 मार्क की है। इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 आप जानते हैं y = -3x आ रहा है, तो इक्वेशन 1 में क्या है, पुट करेंगे y की वैल्यू x - 7 × -3x + 5 = 0, यानी x + 21x = -5, 22x = -5, यानी x = -5/22। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपको पता है y = -3x, इन एम्प्लाइज x की वैल्यू पुट की तो -3 × -5/22, तो y कितना आ गया, 15/22। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास -5/22, 15/22। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा लाइन का, आपको पता है क्योंकि वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x = -5/22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 = 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब क्या, क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ये जो गिवन लाइन है x/4 + y/6 = 1 उसे परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई हो, और वो भी किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, जहाँ पे ये लाइन वाई एक्सिस को मीट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। तो रहा क्वेश्चन 6, रफ स्केच बनाया मैंने, ये रहा लाइन। ठीक है, उस पर परपेंडिकुलर मतलब जहाँ पे वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन है वहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो देखिए लाइन क्या है, x/4 + y/6 = 1। कंपेयर करेंगे x/a + y/b = 1 पे, तो x इंटरसेप्ट a = आ जाएगा 4, y इंटरसेप्ट b = आ जाएगा 6, यानी b = 6, यानी y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 0,6 पे। ठीक है, और x एक्सिस को कहाँ पे कर रहा है, 4,0 पे। आप देख सकते हैं, अब देखिए परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 0,6। ठीक है, तो ये तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब देखिए लाइन की क्वेश्चन है x/4 + y/6 = 1, गिवन लाइन की क्वेश्चन, डिनोमिनेटर कॉमन लिया, 3x + 2y/12 = 1, यानी 3x + 2y = 12, 2y = -3x + 12, y = -3x + 12/2, तो y = कितना आ गया, -3/2 × x + 12/2। इसको कंपेयर किया इक्वेशन से y = mx + c से। ठीक है, तो स्लोप कितना है, m = -3/2 आ गया। अब हमें पता है फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है, यानी स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इंटू -3/2 = -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो स्लोप परपेंडिकुलर का कितना आ जाएगा, 2/3। ठीक है, तो देखिए अब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0,6 एंड स्लोप 2/3 इज गिवन बाय y - y0 = m टाइम्स x - x0, यानी y - 6 = 2/3 टाइम्स x - 0, यानी 3 टाइम्स y - 6 = 2x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 3y - 18 = 2x, 2x - 3y + 18 = 0। ठीक है, तो लाइन की जो आपसे इक्वेशन पूछी गई थी परपेंडिकुलर लाइन की क्या है, 2x - 3y + 18 = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स y - x = 0, x + y = 0 एंड x - k = 0। तो यह क्वेश्चन 7, देखिए ट्राइंगल की 3 साइड्स की इक्वेशन क्या है, y - x = 0, इसका मतलब y = x, इक्वेशन मार्क कर लिया। अगली साइड की क्या है, x + y = 0, यानी y = -x, इक्वेशन 2। थर्ड साइड की इक्वेशन है x - k = 0, यानी x = k, इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, y + y = x + -x, यानी 2y = 0, यानी y = 0। ठीक है, पुट y = 0 इन इक्वेशन 1, y = x, यानी 0 = x, यानी x की भी वैल्यू 0 आ गई। Therefore point of intersection of lines y - x = 0 and x + y = 0 is 0,0। ये क्या आ गया, एक वर्टेक्स आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, x = k and y = x = k। Therefore point of intersection of lines y - x = 0 and x - k = 0 is k, k। ठीक है,
सिमिलरली फ्रॉम 2 and 3, क्वेश्चन 2 and 3 में देखते हैं x इक्वल टू के एंड y इक्वल टू माइनस एक्स यानी माइनस के, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड x माइनस के इक्वल टू 0 इज के कॉमा माइनस के, ठीक है। अब देयरफॉर आप बोल सकते हैं, देखिए हमारे पास तीनों वर्टिसेस आ गई ट्राइंगल की, ठीक है। क्या क्या है ये 0,0 के कॉमा के एंड के कॉमा माइनस के, 0,0 यानी x1 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 0 के कॉमा के, x2 इक्वल टू के y2 इक्वल टू के और के कॉमा माइनस के, तीसरा वर्टेक्स x3 इक्वल टू के y3 इक्वल टू माइनस के। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है, हाफ मॉड ऑफ x1 टाइम्स y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स y1 माइनस y2, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ इंटू मॉड 0 इंटू ब्रैकेट में के माइनस ऑफ माइनस के प्लस के इंटू ब्रैकेट में माइनस के माइनस 0 प्लस के इंटू ब्रैकेट में 0 माइनस के, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा हाफ मॉड ऑफ 0 प्लस के इंटू माइनस के प्लस के इंटू माइनस के, तो इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड माइनस के स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड कितना है माइनस 2 के स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं, जो हमसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है मॉड ऑफ माइनस के स्क्वायर यानी के स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया के स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशंस दे दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। थैंक यू।